हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस का 27 नवंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 27 नवंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों, कि आईपीएल 2020 की जो स्पॉन्सरशिप ये किस कंपनी को मिली थी। तो देखिए, आईपीएल 2020 जो आपको हुआ था, जो स्पॉन्सरशिप दी गई थी ये ड्रीम 11 कंपनी को दिया गया था। तो ड्रीम 11 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि कावेरी नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, ये जो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो ब्रह्मगिरी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अगर आपका राज्य पूछा जाए तो फिर आपका कर्नाटक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो आपका कर्नाटक राज्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों, कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में जो किसको मिला है। तो देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2020 में 4 व्यक्तियों को दिया गया है। एक तो आपके रोहित शर्मा को दिया गया है, एक मनिका बत्रा को दिया गया है, एक रानी रामपाल को दिया गया है और एक विनेश फोगाट को दिया गया है। तो ये 4 व्यक्तियों को जो है 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आपके ऑप्शन में इन चारों में से जो भी होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों, कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2020 की थीम की बात कर ले, वर्ल्ड हेल्थ डे जो 7 अप्रैल को मनाया गया था 2020 में, उसकी जो थीम रही थी वो सपोर्ट नर्सेज एंड विडविप्स रहा था। ठीक है, तो इसका थीम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों, कि 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो देखिए, 15वें जो फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है ये एनके सिंह है। तो एनके सिंह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि द आर्ट ऑफ हर डील किसकी है, जो ये बायोग्राफी है। तो देखिए, द आर्ट ऑफ हर डील जो है ये मेलियाना ट्रंप की जो है बायोग्राफी है। तो मेलियाना ट्रंप जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहा था कि भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन है। तो देखिए, भारतीय हॉकी टीम के जो वर्तमान में कोच हैं ये ग्राम रेड है। तो ग्राम रेड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों, कि अगस्त 2020 में जो है भारतीय रेलवे के द्वारा कौन सी ट्रेन शुरू की गई थी। तो देखिए, हाल ही में जो है भारतीय रेलवे द्वारा जो ट्रेन शुरुआत की गई है वो किसान रेल का जो है शुरुआत की गई है। तो किसान रेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था, कि आईएमएफ ने जो है भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया था। तो देखिए, आईएमएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, और इसमें जो भारत की जीडीपी जो प्रतिशत बताई गई थी, अनुमान लगाया गया था, वो 10.3% का जो अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो 10.3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है कि श्रीलंका की जो राजधानी पूछी गई थी कि कौन सी है। तो देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। श्रीलंका की जो राजधानी है ये श्री जयवर्धन है पूरा कोटे है। तो जयवर्धन है पूरा कोटे जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका है दोस्तों, कि राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट जो ये कब बनी थी। तो देखिए, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट जो बनी थी ये 1978 ईस्वी में बनाया गया था। तो 1978 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। तो देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है ये के वेणुगोपाल रॉय हैं। तो के वेणुगोपाल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे आपका था दोस्तों, कि कंप्यूटर में जो है वर्तमान में काम करने वाली मेमोरी कौन सी है। तो देखिए, वर्तमान में जो काम करने वाली जो मेमोरी है कंप्यूटर का वो रैम है। तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछा जाए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहा था कि एड्स दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, हर वर्ष जो है एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि F2 का प्रयोग जो है ये कहाँ होता है। तो देखिए F2 जो एक शॉर्टकट की है, ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वो किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए होता है। तो रीनेम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये कब हुआ था। तो देखिए अब तक जो है 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है, और पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1930 में हुआ था। तो 1930 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, ठीक है। तीसरा आपका 1932 में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि युगांडा की जो राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। तो कंपाला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी जो है ये कब हुई थी। तो देखिए भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। तो 2 दिसंबर 1984 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों कि इसमें जो है किस गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। तो ये जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। नेक्स्ट आपका था कि दिल्ली को भारत की कैपिटल जो है ये कब बनाया गया था। तो देखिए दिल्ली को जो है भारत का कैपिटल जो है 1911 में बनाया गया था। तो 1911 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 से पहले जो है भारत का कैपिटल कौन था, तो कलकत्ता था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि हड़प्पा की ऐसी कौन सी साइट है जो गुजरात में नहीं है। तो देखिए ये जो राखीगढ़ी साइट है जो कि गुजरात में नहीं है। तो राखीगढ़ी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि अनुच्छेद 106 में जो है संसदों के सदस्यों का वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो देखिए संसद के सदस्यों का जो वेतन और भत्ते का जो निर्धारण करते हैं ये पार्लियामेंट यानी संसद करते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि दक्षिण भारत का जो है प्रमुख फसल कौन सा है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो कपास दिया हुआ था, चाय दिया हुआ था, बांस दिया हुआ था और कॉफ़ी दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए दक्षिण भारत का जो प्रमुख फसल है ये आपका कॉफ़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी कॉफ़ी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि सिबिल जो है ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए सिबिल जो है ये बैंक आपको लोन देगा या नहीं देगा, इसी से जो है आपका सिबिल स्कोर जो है निर्भर करता है, ठीक है। तो सिबिल आपका किससे संबंधित है, तो बैंक से संबंधित है, ठीक है। तो बैंक आपका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि भारत में नकदी यानी लिक्विडिटी की कमी की जो है पूर्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए भारत में नकदी की कमी जो पूर्ति की जाती है ये आरबीआई के द्वारा जो है पूर्ति की जाती है। तो आरबीआई जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में जो है आरबीआई की दर आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आया था कि बेबर दहिया पोदू ये किसके प्रकार है, ठीक है। तो देखिए ये जो बेबर दहिया पोदू है ये पेड़ की प्रजाति है। तो पेड़ की प्रजाति जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये किसे नहीं मिला है। जहाँ पे ऑप्शन में आपके किरण बेदी दिया हुआ था, ठीक है। दूसरा में आपका प्रशांत भूषण दिया हुआ था और तीसरा में जो आपका अरुण दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए किरण बेदी को जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। कब दिया गया है, तो 1994 में दिया गया है। शासकीय सेवा हेतु के लिए जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अरुण शौरी को भी जो है 1982 में जो है ये अवार्ड दिया गया है। पत्रकारिता साहित्य तथा सृजनात्मक संप्रेषण कला हेतु जो है इन्हें प्रदान किया गया था। लेकिन जो ये अरुण थे प्रशांत भूषण थे इन्हें जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिला, ठीक है। तो ऑप्शन बी प्रशांत भूषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि अरब सागर तट पर कौन सा बीच है। तो देखिए अरब सागर तट पर जो है ये आपका राध सागर बीच है जो कि अंडमान में है। तो राध सागर बीच जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि पीएमएम किसान सम्मान निधि योजना के किस वर्ग को लाभ मिलेगा। तो देखिए पीएमएम किसान सम्मान जो निधि योजना लाई गई थी उसमें जो लाभ मिलता ये सीमांत किसान को मिलता, ठीक है। तो सीमांत किसान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल जो आपके 6,000 रुपये 3 किस्तों में देती है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ पे सीमांत किसान को दिया जाने लगा था, ठीक है। और यह जो कब से लागू हुआ था, तो 1 दिसंबर 2008 से जो है ये पीएमएम किसान सम्मान निधि योजना जो है लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि कौन सी रबी फसल नहीं है। तो देखिए आपका जो रबी फसल नहीं है वो आपका कपास है, ठीक है। ये जो है खरीफ की फसल है।
तो आपके ऑप्शन में जो सरसों दिया हुआ था, जौ दिया हुआ था, चना दिया हुआ था और कपास दिया हुआ था। ठीक है, तो कपास जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि यीस्ट द्वारा जो है अनाक्षीय श्वसन से क्या बनता है। तो देखिए यीस्ट द्वारा जो अनाक्षीय श्वसन से जो आपका बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि आरबीआई जो है किस दर से कर्मशील बैंकों को लोन देता है। तो देखिए आरबीआई जो है ये रेपो रेट दर से जो है बैंकों को लोन देता है। तो रेपो रेट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले वर्तमान में जो है आपका पॉलिसी रेपो रेट कितना है, तो 4% है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिवर्स रेपो रेट की बात कर ले वर्तमान में कितना है, तो 3.35% है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट जो है वर्कशीट कितनी होती है। तो देखिए एमएस एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट वर्कशीट होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, जो कि आपका शीट 1 होता है, शीट 2 होता है और शीट 3 होता है। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि आरबीआई के अनुसार जो है 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट होगी। तो देखिए आरबीआई के अकॉर्डिंग जो 2020-21 में भारत की जीडीपी में गिरावट होगी वो 9.5% की गिरावट होगी। तो 9.5 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वासुदेव मोही को जो है सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया था। तो देखिए वासुदेव मोही को जो है सरस्वती सम्मान जो है ये सिंधी भाषा में दिया गया था। तो सिंधी भाषा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि साइमन कमीशन जो है भारत किस वर्ष आया था। तो देखिए साइमन कमीशन जो है भारत 3 फरवरी 1928 को आया था। तो 3 फरवरी 1928 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हाल ही में जो है किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। यहाँ से ये पूछा गया था कि चुन्नू गोस्वामी जो है ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो फुटबॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। चुन्नू गोस्वामी की हाल ही में जो निधन हुआ है, कब हुआ है, तो 30 अप्रैल 2020 को हुआ। ठीक है, और ये जो है भारत की फुटबॉलर है। ठीक है, और इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। तो फुटबॉल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मुंडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में कितने % कमी का जो है अनुमान लगाया है। तो देखिए मूडीज ने कहा है कि उसका अनुमान है 2020-21 में जो भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी वो 11.5% की जो है गिरावट आएगी। तो 11.5 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो संगठन अनुच्छेद में वर्णित है ये आपका अनुच्छेद 40 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 40 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है कि इंद्रावती नदी जो है ये किस राज्य में बहती है। तो देखिए ये जो इंद्रावती नदी है ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य में बहती है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी आपका पूछ दिया जाता है दोस्तों कि इस नदी का जो उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए इस नदी का जो उद्गम होता है ये उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जो है रामपुर धुयामूल से होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ से होता है, तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि 2021 में जो AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा ये कहाँ पर होगा। तो देखिए 2021 का जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप होगा ये आपका बेलग्रेड में होगा जो कि सर्बिया का राजधानी है। तो बेलग्रेड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2019 का कहाँ पर हुआ था, तो ये रसिया में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि राष्ट्रपति शासन के बाद जो है 1993 में दिल्ली के प्रथम CM कौन बने थे। तो देखिए राष्ट्रपति शासन लगा था कब से कब तक दिल्ली में, तो 1956 से 1993 तक जो है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, और उसके बाद जो दिल्ली के CM बने थे ये मदन लाल खुराना बने थे। तो मदन लाल खुराना जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1993 से लेकर जो है 1996 तक रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है कि दिल्ली के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे ये चौधरी P ब्रह्म प्रकाश थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1952 से 1955 तक रहा था। उसके बाद जो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि धार्मिक स्तूप जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए ये जो धार्मिक स्तूप है एक वृहत स्तूप है, ठीक है, और ये जो है वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। तो सारनाथ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है संविधान जो कि 91 संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो है मंत्रियों की संख्या जो है निर्धारित की गई थी। तो 91वां संविधान संशोधन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि बरना परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि बजट 2020 में जो है कब तक मत्स्य निर्यात को जो है 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए बजट 2020 में जो मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है ये 2024 से 25 तक रखा गया है। तो 2024 से 25 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मैग्नस कार्लसन जो है ये किस देश से संबंधित है। तो देखिए ये जो मैग्नस कार्लसन है ये आपके नॉर्वे देश से संबंधित है। तो नॉर्वे जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मैग्नस कार्लसन है ये जो है शतरंज प्लेयर है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि मेडबल फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो मडाई फेस्टिवल है ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पवलकुट फेस्टिवल जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए पवलकुट फेस्टिवल जो है ये आपका मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। तो मिजोरम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि चौरा कांड जो है ये किस प्रांत में हुआ था। तो देखिए ये जो चौरी चौरा कांड जो है ये संयुक्त प्रांत में हुआ था। तो संयुक्त प्रांत जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि चौरा चौरी कांड जो ये कब हुआ था तो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था तो गोरखपुर जिले के जो है चौरी चौरा में हुई थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अनुच्छेद 129 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 129 जो है ये उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय से संबंधित है। तो उच्चतम न्यायालय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों कि सुदर्शन झील में जो है मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है। तो देखिए सुदर्शन झील के मरम्मत का जो उल्लेख है तो ये जो है आपका जूनागढ़ का एक शिलालेख में जो है इससे पता चलता है, ठीक है, तो जूनागढ़ जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि सुदर्शन झील जो है ये कौन से राज्य में है। तो देखिए सुदर्शन झील जो है ये गुजरात के गिरनार जिले में स्थित है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण है ये किसके द्वारा किया गया था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है किसके शासनकाल में हुआ था तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे। तो देखिए भारत के जो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे यानी उपराष्ट्रपति थे वो जाकिर हुसैन थे। तो जाकिर हुसैन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1962 से लेकर जो है 1967 तक रहा था, ठीक है, और भारत के जो प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन थे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि शरीर की वृद्धि जो है ये किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण होती है। तो देखिए शरीर की वृद्धि जो होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन के कारण होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो है सेकंड रैंक पूछी गई थी किस टीम की है। तो देखिए आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जो दूसरे स्थान पर है वो न्यूजीलैंड देश है। तो न्यूजीलैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश है तो ऑस्ट्रेलिया देश है। थर्ड पे आपका भारत देश है, ठीक है, और ओडीआई में रैंकिंग की बात कर ले तो फर्स्ट पायदान पे जो है इंग्लैंड है, सेकंड पे आपका भारत है, ठीक है, और टी20 में जो है फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड में इंग्लैंड है और थर्ड पे जो है आपका भारत देश है। तो ये सारे जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहते हैं दोस्तों कि रियल जीडीपी की गणना का फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होता है वो आपका नॉर्मल जीडीपी डिवाइड बाई जो है जीडीपी का डिफ्लेटर होता है, ठीक है, तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल एकजुट कब हुए थे। तो आपको बता दें दोस्तों कि 1907 में जो है कांग्रेस के दो दल बने थे, ठीक है। एक तो आपका गर्म दल बने थे और एक नरम दल बने थे, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके छिड़ने के बाद जो है 1916 में लखनऊ बैठक में दोनों दल फिर से एक हो गए थे। और इस दोनों दल एक होने के बाद जो है होम रूल आंदोलन की जो है शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होता कब पूछा गया था, तो 1916 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि अगस्त प्रस्ताव जो है कौन से गवर्नर के समय भारत आया था। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव जो है ये आपका लिनलिथिगो, ये जो एक वायसराय है, ठीक है, इसमें इस गवर्नर के समय जो है भारत आया था। तो लिनलिथिगो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आया था, तो 8 अगस्त 1940 को आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि एमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए ये जो एमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। तो कोहिमा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि देवेश रॉय जो है ये कहाँ से हैं। तो देखिए देवेश रॉय जो है इनका जो जन्म हुआ था ये पाबना में हुआ था, ठीक है। और ना अब जो है ये बांग्लादेश में है। तो पाबना जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। तो इतने क्वेश्चन जो है बच्चों द्वारा मुझे भेजे गए हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर इस क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली जो है इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।